तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोकी को देखते हैं जो कॉस्मिक क्यूब के बारे में किसी से बात कर रहा होता है, क्योंकि वो कॉस्मिक क्यूब को जमीन पर ले जाकर कोई पोर्टल यानी रास्ता खोलने वाला था जिससे थेनस की आर्मी यहाँ पर आ सके, और ये डील डन हो जाती है। अब हम शील्ड एजेंसी का सीन देखते हैं। वहीं पर कॉस्मिक क्यूब रखा गया था। अब वहीं पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें निक फ्यूरी होते हैं। वो अंदर आकर एक साइंटिस्ट से मिलते हैं तो उनको बताया जाता है कि कॉस्मिक क्यूब में से अजीब तरह की रेडिएशंस निकल रही हैं और कोई नहीं जानता ऐसा क्यों है। तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है जो कि कॉस्मिक क्यूब को लेने आया होता है। सब लोग फौरन से कॉस्मिक क्यूब को गार्ड करने लगते हैं, लेकिन लोकी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन्हें दूर दूर गिरा देता है और कॉस्मिक क्यूब उठाकर भागने लगता है। निक फ्यूरी पीछे से उसे शूट कर रहा होता है और उसके पीछे कार्स में कुछ लोग जाते हैं, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब निक फ्यूरी वहाँ के लोगों से कहते हैं कि हमें द एवेंजर्स की टीम बनानी होगी, हमें कॉस्मिक क्यूब को दोबारा से पाना होगा। अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि शील्ड एजेंसी ने थैनोस और उसके लोगों से लड़ने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन बनाया होता है जो कि कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से ही बना था। अब निक फ्यूरी सीधा कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं जो कि फर्स्ट एवेंजर है। निक फ्यूरी से सब कुछ बताते हैं कि कॉस्मिक क्यूब को चुरा लिया गया है और उसे वापस लाने में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं जो कि इंडिया जाकर हल्क को लाती है और उसे कहती है कि तुम्हें कॉस्मिक क्यूब के बारे में काफी नॉलेज है, तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम उसको दोबारा से पा सकें। और उधर हम एक एजेंट को देखते हैं जो कि टोनी स्टार्क से इस बारे में बात करता है और अब ये भी एवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाता है। अब उसी एजेंट को हम प्लेन में कैप्टन अमेरिका के साथ देखते हैं। वो उसे कहता है कि आपका काम बहुत अच्छा है और मैं इसको एडमायर करता हूँ। अब प्लेन लैंड हो जाता है और कैप्टन अमेरिका मिलता है हल्क और नताशा से। वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब वो लोग एक बहरी जहाज पर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो बहरी जहाज उड़ने लगता है, यानी वो एक फ्लाइंग क्राफ्ट था। और फिर उसके बाद निक फ्यूरी होलोग्राम क्रिएट करते हुए उसको इनविजिबल कर देते हैं। उधर हम लोकी को शील्ड की उन्हीं दो लोगों के साथ देखते हैं। उन लोगों में बात चल रही होती है कि कॉस्मिक क्यूब बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम इसे तब तक कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जब तक इसकी रेडिएशंस थोड़ी कम न कर लें। और ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम इरिडियम है और वो हमें जर्मनी से मिलेगा। तो लोकी और शील्ड का एक आदमी डिसाइड करते हैं कि वो लोग जर्मनी जाएंगे और वो लोग वहाँ चले भी जाते हैं। उधर निक फ्यूरी को पता चल जाता है कि लोकी और दूसरा आदमी जर्मनी पहुंच चुके हैं, तो कैप्टन अमेरिका से कहता है कि फौरन से अपना सूट तैयार कर लो। अब कैप्टन अमेरिका अपना नया आउटफिट पहन कर आता है। उधर हम जर्मनी का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी अच्छी पार्टी हो रही होती है। वहाँ पर वहाँ के कमांडर भी होते हैं। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है लोकी की, जो अपनी स्टिक से सबको मारता जाता है और कमांडर को गले से पकड़ते हुए जगह पर लेटाता है और उसकी आंख का होलोग्राम स्कैन करता है और उसे अपने साथी तक भेज देता है। और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि कमांडर की आंख को स्कैन करते हुए उसका साथी एविडियम को हासिल कर ले। उसका साथी जल्दी ऐसा कर लेता है, वहाँ से चला जाता है, लेकिन लोकी इधर ही होता है क्योंकि वो चाहता था कि वो सब लोगों के सामने अपनी पावर दिखाए और सब लोग उसे स्ट्रॉन्ग समझें और उसके बाद उन पर रूल कर सके। लोकी उन सब से कहता है कि मेरे सामने झुक जाओ, लेकिन तभी क्राउड में से एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि हम तुम्हारे सामने कभी भी नहीं झुकेंगे। तो लोकी अपनी मैजिक स्टिक से कुछ एनर्जी निकालता है और उस पर फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस बूढ़े आदमी को टच होती और वो मारा जाता, कैप्टन अमेरिका वहाँ पर पहुंचकर अपनी शील्ड आगे कर देता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी बच जाता है। वहाँ पर कैप्टन अमेरिका लोकी से कहता है कि तुम्हारी भूल है कि ये लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। सब जानते हैं कि तुम कैसे हो और तुम डिजर्व ही नहीं करते कि इस दुनिया पर रूल कर सको। ये सुन के लोकी को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर भी वो अपनी मैजिकल स्टिक का यूज करने लगता है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका दोबारा से अपनी शील्ड आगे कर लेता है और वही शील्ड उस लोकी की तरफ फेंकता है, लेकिन लोकी इस पर दोबारा से अटैक करने लगता है तो कैप्टन अमेरिका रोल होते हुए पीछे जाता है। लोकी अपनी स्टिक से कैप्टन अमेरिका को काफी ज्यादा हिट कर रहा होता है और कैप्टन अमेरिका भी खुद को डिफेंड कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है आयरन मैन की, जिसको देखकर लोकी घबरा जाता है कि अब तो ये दो लोग हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। तो वो फौरन से उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों लोकी को अपने साथ ले जाते हैं। अभी आयरन मैन अपने कुछ लोगों के साथ बातें कर ही रहा होता है कि ये लोग यानी लोकी और उसके साथ ही जर्मनी इसलिए आए थे ताकि इरिडियम को पा सके, क्योंकि कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल करना इतनी आसान बात नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, उसको एक्टिवेट करने के लिए या उसको यूज करने के लिए इन्हें बहुत सारे टेम्परेचर की जरूरत है और इतना टेम्परेचर उनको जर्मनी में मौजूद एक टावर पर मिलेगा। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं जो कि यूं ही नहीं सरेंडर करके इस एयरक्राफ्ट में आया होता, बल्कि इसके पीछे भी उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। वो इनफैक्ट इनकी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने आया था ताकि एवेंजर्स के हाथ में कुछ भी न रहे और वो यहाँ से सेफली एस्केप कर जाए। वो अपने साथी को ऑर्डर्स देता है, वो भी अपने साथियों को लेके इस एयरक्राफ्ट के पास एक और प्लेन में आ जाता है और फिर इस एयरक्राफ्ट के इंजन में एरो मारता है, जिससे उसमें आग लगने लगती है। इसकी वजह से पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है
लेकिन आयरन मैन जाकर उस इंजन को संभालता है और उसे दोबारा से ऊपर करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत हार्ड काम था। अब लोकी के साथ ही उस जगह जाते हैं जहाँ पर लोकी कैद था। उसका दरवाजा खोलकर उसे फ्री करवाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर थोर आ जाता है। अब थोर उसी दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर जाता है, लेकिन लोकी फौरन से वहाँ पर आ जाता है और खुद बाहर निकलते हुए थोर को अंदर ही बंद कर देता है। इस बात का पता जब एजेंट को चलता है तो वही एडवांस वेपन निकालते हैं जो उन्होंने कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से बनाया होता है, और उससे वो लोकी की तरफ शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उनसे पहले लोकी उनके पीछे आ जाता है और पीछे से अपनी मैजिकल स्टिक उनके आर पार करते हुए उनको काफी जख्मी कर देता है। उधर हम नताशा को देखते हैं जो कि लोकी के एक साथी को बहुत जोर से पंच मारती है, जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। और उधर हम लोकी को यहाँ से स्केप करता हुआ देखते हैं। वो टावर पर पहुंच जाता है और तो और वहाँ पर मौजूद एक मशीन में उसने कॉस्मिक क्यूब लगा भी दिया था। उधर हम सब एवेंजर्स को एक साथ देखते हैं तो निक फ्यूरी उन्हें बताते हैं कि हमने अपने एजेंट को खो दिया है, जो कि कुछ देर पहले उसी स्टिक से जख्मी हुए। सब काफी उदास हो जाते हैं तो आयरन मैन कहता है हमें कैलिफोर्निया में मेरी इंडस्ट्री जाना चाहिए। अब ये सब लोग कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं, लेकिन बुरी बात ये होती है कि कॉस्मिक क्यूब की वजह से पोर्टल खोल दिया गया था और थैनोस की सारी आर्मी यहाँ पे पहुंच जाती है। यहाँ पे सब एवेंजर्स एक साथ हो चुके होते हैं और खल भी गुस्सा करके अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद उस आर्मी की बस को एक पंच मारता है और उसे फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब काफी परेशान होते हैं कि पोर्टल को बंद कैसे किया जाए। तभी निक फ्यूरी को कुछ डायरेक्टर्स की कॉल आती है और वो कहते हैं कि अगर आप लोग इस पोर्टल को बंद नहीं कर पा रहे तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि हम इस पूरी सिटी को मिसाइल के साथ उड़ा दें और वो मिसाइल जल्दी इधर आ रहा होगा। आप लोग अपनी जान बचा के रखिएगा। निक फ्यूरी ये बात आयरन मैन को बताते हैं। हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट्स हैं, यानी 2.5 मिनट है। इसी में या तो हमें पोर्टल को बंद करना होगा या उसके बाद मिसाइल आने पर उसे रोकना होगा। नताशा काफी घबरा जाती है और लोकी की मैजिकल स्टिक लेकर उस पोर्टल के पास पहुंचती है और उसमें से काफी सारी एनर्जी निकालते हुए उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी आयरन मैन उसे कहता है कि रुको, मेरे पास एक और आइडिया है। मेरे पास भी एक मिसाइल है जिसे मैं उस जगह पर फेंकूंगा जहाँ पर थैनोस के लोग हैं। और वो मिसाइल लेकर उस जगह पहुंच ही जाता है और उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन काफी टाइम हो जाता है, वो वहाँ से नहीं लौटता। तो कैप्टन अमेरिका नताशा से कहता है कि हमारे पास और टाइम नहीं है, हमें पोर्टल बंद करना होगा वरना हम सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मारे जाएंगे। नताशा उस पोर्टल को बंद करने लगती है। आयरन मैन भी उसी पोर्टल में था और सब काफी दुखी थे क्योंकि ये नहीं जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। पोर्टल को बंद ना किया तो इन पर मिसाइल गिरा दिया जाएगा, अगर पोर्टल को बंद कर दिया तो आयरन मैन अंदर ही रह जाएगा। लेकिन तभी उस पोर्टल में से आयरन मैन नीचे की तरफ आता है, यानी इस दुनिया पर गिरता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने थैनोस की कम्युनिटी को भी तबाह कर दिया था और उनका दोस्त भी वापस आ चुका था, तो सब उन लोगों को काफी अप्रिशिएट करते हैं। अभी सब एवेंजर्स मिलकर उसी टावर तक जाते हैं, यहाँ पर लोकी को पकड़ लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोर लोकी को लेता है और साथ कॉस्मिक क्यूब को भी उसे अपने साथ लेकर अपने रहने की जगह यानी एस्गार्ड तक पहुंच जाता है, जो कि हमने मूवी थोर में भी देखा था। तो इस मूवी एवेंजर्स के पार्ट 1 के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी थैनोस से कह रहा होता है जमीन के लोग बहुत पावरफुल हैं, हमें इनसे लड़ने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। तभी यहाँ पर थैनोस एक स्माइल पास करता है, यानी उस चीज के लिए भी तैयार है।